हरि ओम नमो नारायण। हमारे भारतवर्ष में कई हजारों कहानियां हैं देवी देवताओं की, और हम YouTube के माध्यम द्वारा आप तक ये हमारी कथाएं आपको हम सुनाते हैं। हर जाति की भाषा, कथाएं सब अलग अलग प्रकार की हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कथा उस प्रकार सुना सकूं। आज जो कथा है, इससे पहले मैंने कड़वा चौथ की कथा YouTube में डाली है, वो भी आप देखें। और YouTube में गीता का ज्ञान 18 अध्याय गीता का प्रवचन आता है, वो भी आप सुने। महात्म्य है और गीता का 18 अध्याय भी है। कड़वा चौथ के बाद आज जो ये कथा है, ओही अष्टमी व्रत, ओही अष्टमी व्रत की कथा आज आप सुने, औरों को भी सुनाए और शेयर करें। यह त्योहार कृष्ण अष्टमी की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, वही आते भी उसी वार की पड़ती है। ये जो व्रत है दीपावली के टाइम ही आता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती है। जो भी स्त्रियां हैं पुत्रवती, वो निर्जल व्रत रखती है। वही अष्टमी की जो पूजा विधि विधान है, आपको मैं थोड़े में समझाता हूं। इस दिन बच्चों की माताएं दिन भर व्रत रखें, सायकाल दीवार पर अवी बनाए, उस चित्र के पास स्याही माता तथा बच्चों के चित्र भी बनाए। यहाँ छपी हुई बाजार के अंदर अवी माता की जो है आपकी छपी हुई पुस्तक ये मूर्तियां मिल जाएगी, तो आप वो भी लगा सकते हैं। दीवार पे लगाकर पूजन करें तथा व्रत रखकर कहानी सुने। कहानी सुनते समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रखें। जल से भरा लोटा मतलब कलश। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की ओही चढ़ा बनाए, जिसे स्याहू कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने जिस प्रकार गले में पहनते हैं, हार में पैडल लगा होता है, इसी प्रकार उसी की भांति चांदी की ओही डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर ओही की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल में भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद ओही स्याहू को माला गले में पहन ले, जो
बांधना निकाल कर रखा था, उसने जो बांधना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उसे दें। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर शिव्य भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहुई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल तथा जिन बेटी का विवाह ही हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने ओई में डालने चाहिए। ऐसा करने से ओई माता प्रसन्न रहती है, बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। उस दिन पंडितों को पेठा दान करने में शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को उसमें कहा गया कि भाई पेठा दान करने से अच्छा रहता है, शुभ प्राप्ति होती है। उसका आप अंजुमन कैसे करें? अगर किसी का बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हो तो होई का अंजुमन होता है। एक थाली में 7 जगह चार पूरी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तेल और रुपए रखकर पानी का हाथ फेरकर सासुर जी के पैर छुए। वह तेल तो सासुर जी रख ले और हलवे पूड़ी का बायना बांट दे। अगर बहन बेटी अपने पास गांव में ही हो तो बायना निकाल के दे, किंतु भेज दे। कोई दीवार पर आटे पे पोत कर गेरू से मांडवे, कोई रंग मांडवाता हो तो सब जगह से रंग से मांड ले। यहाँ पर आपको अभी मैं होई अष्टमी की कथा सुनाता हूं। एक शाहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और बेटी थी। सब मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बनवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई 7 के दिन मर जाती। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरा बच्चा कोई 7 के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी। तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुबह गाय का काम कर आई। गौ माता के सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती है। सो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि शाहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर
जाती है। गौ माता बोली कि तेरी क्या इच्छा है जो मेरा इतना काम करती है, मांग ले, क्या मांगती है। तो शाहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। तो गौ माता के वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसकी जो उसको डसने लगा। तो शाहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और शाहूकार ने बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो वो बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, वह तो सांप तेरे बच्चे को डस रहा था। बच्चा मार रहा था, मैंने उसको बचा लिया। तो गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है, मांग ले। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली कि आओ बहन, बहुत दिन में आई। और स्याऊ माता बोली फिर कि मेरे तो सिर में बहुत सी जू पड़ गई है। फिर शाहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली कि तूने मेरे बहुत भलाई की, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहां से होंगे। तब स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वो बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोखा होगा, घाट पर काकड़ी हो जाऊं। तब शाहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो मेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे तंग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूं, नहीं तो परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी और 7 उज्जमन करियो, 7 मंडियां 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। बहुत धन हो गया है। तो उसने 7 होई मांडी, 7 उज्जमन करे, 7 कढ़ाई करें। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जेठानी भागकर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई थी। नहीं, मैंने बंधवा लो। कोख बंधवाई नहीं,
मैंने बंधवा लो, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे शाहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनने सब परिवार की कोख खोलती रहना। इस कथा में लिखा है कि आपस में जेठानी ने मिलकर एक की कोख बांध दी, मतलब कोख बांध दी कि उसको बच्चा पैदा नहीं होगा। तो स्याऊ माता की कृपा हुई, उसको 7 पुत्र हुए, 7 बहुएं हुई और उसकी खुल गई। तो यहाँ कहते हैं कि जो भी माता को विश्वास रखेगा, जो भी स्याऊ माता को में विश्वास रखेगा, उसकी हर कामना पूरी होगी। बोल स्याऊ माता की जय। यह ओई अष्टमी की कथा आप सुने, औरों को भी सुनाए। मैं YouTube माध्यम के द्वारा आपको कथा सुनाता हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जैसे मैं ज़्यादा में ज़्यादा आपको कथा सुना सकूं, ऐसे मुझे प्रार्थना करें। मेरी प्रार्थना है। मैं पंडित आपसे दक्षिणा में यही मांगता हूँ। तो आप ये कथा सुने, औरों को सुनाएं और शेयर करें। बोल स्याऊ माता की जय। हरि ओम नमो नारायण।